नेताओं की बगावत से बीजेपी हुई परेशान। मुश्किल में आई बीजेपी तो फिर मोदी ने संभाली कमान। कृपाल परमार ने कर दिया निर्दलीय लड़ने का ऐलान। फिर मोदी ने बोली ऐसी बात, कृपाल बोले आप मेरे भगवान। जी नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। नरेंद्र मोदी आज भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री पद पर बने हुए, लेकिन बात जब बीजेपी की आती है तो वो खुद को पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता कहते हैं। और ये बात वो क्यों कहते हैं, ये एक बार फिर साबित हो गया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जब कृपाल परमार नाम के दिग्गज बीजेपी नेता ने पार्टी से ही बगावत कर दी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जलील करने का गंभीर आरोप तक लगा दिया, जिससे नाराज होकर कृपाल परमार ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे। फिर मुश्किल में बीजेपी को देखकर खुद नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और मिला दिया कृपाल परमार को फोन। फिर उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पार्टी कोई भी हो, चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी सामने आ ही जाती है और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान तो बीजेपी को अपने ही नेताओं की जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता कृपाल परमार ने तो फतेहपुर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया और ऐलान कर दिया कि वो इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उनके इस ऐलान से ही बीजेपी में खलबली मच गई। यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उन्हें मनाने में नाकाम हो गए। तब जाकर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के लिए मोर्चा संभाला। हिमाचल प्रदेश में ही शनिवार को रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने यहीं से सीधे बागी नेता कृपाल परमार को फोन मिला दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले कृपाल परमार की खैरियत जानी, उसके बाद चुनाव के बारे में रिपोर्ट और पार्टी प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील की। मोदी का परमार से कहना था कि आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और मांगों को पूरा किया जाएगा। आप चुनाव से हट जाएं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरा तुम पर हक है, नहीं चलेगा ये। पीएम मोदी के इतना बोलते ही परमार जहां मुस्कुराने लगे तो वहीं उनके समर्थक तालियां बजाने लगे। जी जी नमस्कार जी हाँ नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी 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 पीएम मोदी से फोन पर बात कर रहे कृपाल परमार ने इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत भी की और कहा कि उन्होंने मुझे 15 साल तक जलील किया, जिस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, मैं देख लूंगा, अगर आपकी जिंदगी में मेरा कोई रोल है तो आप हट जाएं। फिर परमार कहते हैं, आपका बहुत रोल है, मेरे लिए ये भगवान का आदेश है। मोदी जी मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी
नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। पीएम मोदी से फोन पर बात कर रहे बीजेपी के बागी नेता कृपाल परमार ने आखिर में यही कहा, मोदी जी फोन 2 दिन पहले हो जाता तो बेहतर होता। पीएम मोदी और कृपाल परमार की बातचीत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने एक ट्वीट में लिखा, ये कृपाल परमार है, पूर्व राज्यसभा सांसद, हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की फतेहपुर सीट से मैदान में है। ये देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं जो इन्हें चुनाव से हट जाने के लिए फोन किए हैं। कांग्रेस से हार का डर कुछ यूं सताने लगा है मोदी जी को कि फोन करके मैनेज करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने कहा, बीजेपी के बागी कृपाल परमार को मोदी का फोन, कहा चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, डेमोक्रेसी इज अ मेमोरी इन इंडिया। जब से पीएम मोदी और बीजेपी के बागी नेता कृपाल परमार की फोन पर बात करते हुए वीडियो वायरल हुई, उनके विरोधी कुछ इसी तरह से हमला बोल रहे हैं। कैसे बागी हुए कृपाल परमार? कृपाल परमार पूर्व राज्यसभा सांसद है। वो नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी रहे। वो साल 2012 से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। 2012 में उन्होंने देहरा विधानसभा सीट से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने तब रविंद्र रवि को मैदान में उतार दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने परमार को टिकट दिया, लेकिन तब कृपाल परमार कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया से चुनाव हार गए। साल 2020 में सुजान सिंह पठानिया का निधन हो गया। इसके बाद 2021 के उपचुनाव में कृपाल परमार ने फिर से पार्टी से टिकट की मांग की, मगर पार्टी ने परमार को टिकट न देकर अर्जुन सिंह को टिकट दे दिया। इसके बाद 2021 के उपचुनाव में कृपाल परमार ने फिर से पार्टी से टिकट की मांग की, मगर पार्टी ने परमार को टिकट न देकर अर्जुन सिंह को टिकट दे दिया। तब परमार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्हें नामांकन वाले दिन अपने साथ हेलीकॉप्टर में शिमला ले आए। इस बार कृपाल परमार ने फिर से फतेहपुर विधानसभा सीट से टिकट की मांग की, लेकिन पार्टी ने यहां से वन मंत्री राकेश पठानिया को मैदान में उतार दिया, जिससे नाराज कृपाल परमार बीजेपी से बागी हो गए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कृपाल परमार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परमार नहीं माने, जिससे फतेहपुर में बीजेपी बैकफुट पर आ गई और अब खुद पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके मनाने की कोशिश की है। ऐसे में देखना यह है कि कृपाल परमार मानते हैं या नहीं। बहरहाल पीएम मोदी ने जिस तरह से खुद फोन कर कृपाल परमार को मनाया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जी नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है।